जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। जैसा कर्म वैसा ही जन्म। गरुड़ पुराण के हिसाब से हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह इस धरती पर दोबारा जन्म लेता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में रहती है। अगले जन्म को लेकर लोगों में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या फिर जीव जंतु। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन की स्थिति को सुधार सकता है। सनातन धर्म के पुराणों में गरुड़ पुराण सबसे जरूरी पुराण बताया गया है, जो कि मनुष्य की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इस पुराण में व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से व्यक्ति को मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, भेड़िया, कछुआ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री का जन्म इत्यादि योनियों में हर एक पापी मनुष्य का जन्म होता है। सबसे पहला है कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या फिर अपने से छोटे भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य, उनका अगला जन्म कछुए की योनि में होता है। कई बार गलत कार्य करने वाले मनुष्य यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने को मिलते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता है, बल्कि 100 से 300 सालों के बीच तक जीता है, यानी कि इस अपराध की सजा बहुत लंबी होती है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जीवन को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर चली जाती है और बुरे कर्म करके अपने भविष्य को बिगाड़ लेती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, उसके स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें होती हैं, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ व्यक्ति के कर्मों के आधार पर होता है। व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन 20 वर्ष का होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य का लेखा जोखा बताया गया है, जो कि केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि उसके मरने के बाद मिलने वाली सजा और उसको अगला मिलने वाला जन्म भी बताती है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवारजनों का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह अगले जन्म में जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान राम का नाम लेता है, परमात्मा का नाम जपता है, तो परमात्मा उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला व्यक्ति गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन लगभग 25 से 30 वर्षों तक का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार गधे की योनि से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पाप और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती हो, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले, परमात्मा का नाम ना जपने वाले व्यक्ति को हमेशा धर्म का अपमान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि। दूसरे की निंदा करने वाला, बुरे बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़ों के रूप में ही जन्म लेता है।
यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर आप एक चींटी को ही देख लीजिए, एक बार गिरती है, दोबारा चलने लगती है, फिर अपनी मंजिल की ओर चली जाती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना होता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता है या फिर उनसे धन अर्जित करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मकोड़ों की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा यह तो व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वह तोता बनता है, वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर बनता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा होता है तो और भी कष्टदायी योनि प्राप्त होती है। किन लोगों का होता है उल्लू योनि में पुनर्जन्म। अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरे व्यक्तियों को मूर्ख बनाते हैं और उनके सीधेपन का लाभ उठाते हैं या फिर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। साथ ही अगले जन्म में ऐसे लोग उल्लू की योनि में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है या फिर एक पराई स्त्री पराये पुरुष से संबंध बनाती है, उसे कौन सी योनि भोगनी पड़ती है? सबसे पहले तो उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष और स्त्री को नरक में बहुत सी सजाएं मिलती हैं जो कि असहनीय होती है और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक अगला जन्म मिलता चला जाता है जो कि बहुत दरिद्र होती है। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, इसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों का कष्ट भोगने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि मिलती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हो उसे नरक की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली बनती है या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई तरह की सजाएं दी जाती हैं और उसे अगले जन्म में किन्नर का जन्म मिलता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या फिर गाय की हत्या करता हो वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम जपता है तो भगवान उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, धार्मिकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, पशुओं से प्रेम करने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीवात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।